A very good afternoon, everyone, and welcome to the National Workshop on Indian Political Thinkers and their Contemporary Relevance. On behalf of Political Science, DAV PG College, Varanasi, I welcome you all in this 7 days National Workshop. Please take your seat, everyone. I extend a very warm welcome to our guest, Professor R.P. Pathak sir, former Dean, Faculty of Social Sciences, Banaras Hindu University, to our Principal, Professor Satyagopal ji, to all the participants, and to all of you who are present here. Today, we are gathered here to embark on a journey of intellect, collaboration, and exploration. Indian political thinkers have played a significant role in shaping the political landscape of our country, and they are very much relevant in the contemporary times. Their ideas, philosophy, and critiques offer valuable insight into the various aspects of governance, politics, and in shaping the society. In this 7 days workshop, we will delve into the depths of the tradition of Indian political thought, which is rich and diverse in its nature and spanning from centuries, and it also encompasses various schools of thinking. To throw more light on this topic, I would like to request Dr. Pratima Gupta, the organizing secretary of this workshop, to throw light on the theme of the workshop. सभी को नमस्कार। माननीय मुख्य वक्ता प्रोफेसर आर.पी. पाठक सर, हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य आदरणीय प्रोफेसर सत्यगोपाल जी सर, राजनीति विज्ञान विभाग की अध्यक्षिका डॉक्टर प्रियंका सिंह मैम, वरिष्ठ प्राध्यापिका डॉक्टर स्वाति सुचरितानंदा मैम, डॉक्टर विकास सिंह सर, गौरव मिश्रा, डॉक्टर गिरीश दुबे सर, इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित शिक्षकगण, प्रोफेसर मधु सिसोदिया मैम, डॉक्टर हसन बानो मैम, सोच छात्र एवं छात्राएं तथा मेरे प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान विभाग द्वारा आयोजित इस 7 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का विषय भारतीय राजनीति विचारक और उसकी समकालीन प्रासंगिकता है, जो कि विद्यार्थियों के रुचि के अनुसार तय किया गया है, और इसका मुख्य उद्देश्य है भारतीय राजनीतिक चिंतन पर अधिक व्यापक ज्ञान का संचार करना तथा विद्यार्थियों एवं प्रतिभागियों को विस्तृत जानकारी प्रदान करना। सामान्यतः राजनीतिक चिंतन को केवल पश्चिम की ही परंपरा एवं ख्याति माना जाता है, परंतु भारत में लगभग 5000 वर्षों से भी अधिक प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति में राजनीतिक चिंतन की पर्याप्त गौरवशाली परंपरा रही है। भारतीय राजनीतिक विचार उस समृद्ध और विविध बौद्धिक परंपरा को संदर्भित करता है जो सदियों से भारत में विकसित हुई है। पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन की तुलना में भारतीय चिंतन व्यापक धर्म की अवधारणा से समृद्ध है। उसका स्वरूप मुख्यतः आध्यात्मिक एवं नैतिक है। इसमें कई दार्शनिक और राजनीतिक विचार शामिल है, जिसमें देश के शासन, सामाजिक एवं राजनीतिक संरचना को आकार दिया है। राजनीतिक चिंतन के द्वारा किसी भी समाज के राजनीतिक व्यवस्था का न केवल ज्ञान होता है, बल्कि उसमें सुधार की भी संभावना बनी रहती है। इस 7 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला में विभिन्न भारतीय राजनीतिक विचारक यथा कौटिल्य, पंडिता रमाबाई, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महर्षि विट्ठल रामजी शिंदे पर क्रमशः प्रोफेसर आर.पी. पाठक सर, डॉक्टर प्रियंका झा मैम, प्रोफेसर आर.पी. द्विवेदी सर, डॉक्टर आनंद त्रिपाठी सर, प्रोफेसर तेज प्रताप सिंह सर, डॉक्टर सुभनीत कौशिक सर और प्रोफेसर बिंदा डी परांजपे मैम
जैसे विद्वान वक्ता अपने विचार व्यक्त करेंगे। भारतीय राजनीतिक विचार वेदों, उपनिषदों, अर्थशास्त्र और मनुस्मृति जैसे प्राचीन ग्रंथों के साथ साथ महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे सम्मानित दार्शनिक और विद्वानों की शिक्षाओं से प्रेरणा लेता है। यह लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के तत्वों को शामिल करते हुए भारतीय समाज की बहुलवादी प्रकृति को दर्शाता है। भारतीय राजनीतिक विचार सामाजिक न्याय, समानता, मानवाधिकार तथा कल्याण और विकास को बढ़ावा देने में राज्य की भूमिका जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को भी संबोधित करता है। यह लगातार विकसित हो रहा है और समसामयिक चुनौतियों के अनुरूप ढल रहा है। लोकतांत्रिक शासन के लिए यह आधार प्रदान कर रहा है और भारत के राजनीतिक परिदृश्य को आकार दे रहा है। तो इसी आशा के साथ कि यह 7 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी, मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। Thank you, ma'am. I'm sure this workshop is going to be useful for our students and for those who are interested in reading and listening about Indian political thinking, Indian political thought and its contemporary relevance.